नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर इस समय चल रहा है जूनियर सुपर टीईटी के लिए सामाजिक अध्ययन, जो कि आपका कक्षा 8वीं का ये महान व्यक्तित्व है, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं आठवां पाठ। लेसन कौन सा है? आज लेसन हम 8वां पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पाठ 8 हम पढ़ने वाले हैं और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में पढ़ेंगे। इस किताब में आपको सभी महान व्यक्तित्वों के बारे में बताया गया है, जिनमें आप देख सकते हैं। किताब एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं महान व्यक्तित्व में आदि गुरु शंकराचार्य को आज लेकर। अगर आपने पिछले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में कक्षा 8 की महान व्यक्तित्व नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, सामाजिक अध्ययन जूनियर सुपर टीईटी हेतु। आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। नदी की बेगवती धारा में माँ बेटे घिर गए थे। बेटे ने माँ से कहा, यदि आप मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दें तो मैं बचने की चेष्टा करूं, अन्यथा यहीं डूब जाऊंगा। उसने अपने हाथ पैर ढीले छोड़ दिए। पुत्र को डूबता देखकर उसकी माँ ने स्वीकृति दे दी। पुत्र ने स्वयं तथा माँ दोनों को बचा लिया। यह बालक शंकराचार्य थे। शंकराचार्य के मन में बचपन से ही सन्यासी बनने की प्रबल इच्छा जाग उठी थी। माँ की अनुमति मिलने पर वे सन्यासी बन गए। मतलब एक बालक था, वो पानी में कूद पड़ा था और वहाँ पे डूब रहा था। मतलब अपने हाथ पैर ढीले छोड़ दिए और अपने को शून्य कर दिया था और पानी में डूबने लगा था। तो उसकी माँ किनारे पर खड़ी होकर बोल रही थी, बेटा तुम बाहर चले आओ। तो बेटे ने जवाब दिया कि मैं बाहर एक ही शर्त पर आऊँगा, जब तुम मुझे सन्यासी बनने की आज्ञा दोगी। देखिए, और ये बालक जो थे वही शंकराचार्य थे। शंकराचार्य बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे और उनकी माता उन्हें आज्ञा नहीं दे रही थी। उनके बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो वो सन्यास लेना चाहते थे। उनकी माता आज्ञा नहीं दे रही थी, पर बिना माता की आज्ञा के वो सन्यास नहीं लेना चाहते थे। तो उनकी माता ने आज्ञा दे दिया। शंकराचार्य के बचपन का नाम शंकर था। पहला क्वेश्चन यहीं से है आपका, शंकराचार्य के बचपन का नाम क्या है? शंकराचार्य के बचपन का नाम क्या है? बचपन का नाम क्या था? शंकर था। बचपन का नाम शंकर था। क्या था? बचपन का नाम शंकर था। ये आप देख सकते हैं, इनके बचपन का नाम शंकर था। इनका जन्म दक्षिण भारत के केरल प्रदेश में पूर्णा नदी के तट पर हुआ था। जन्म इनका कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। इतना जान लीजिए, इनका जन्म केरल में हुआ था। इनका जन्म केरल में हुआ था। कौन सी नदी के तट पर? इनका जन्म केरल प्रदेश में पूर्णा नदी के तट पर स्थित कालड़ी ग्राम में हुआ था। ठीक है, पूर्णा नदी कालड़ी ग्राम, पूर्णा नदी कालड़ी ग्राम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल प्रदेश में हुआ था और भारत के केरल प्रदेश में पूर्णा नदी के तट पर कालड़ी ग्राम में हुआ था। कालड़ी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आज से लगभग 1200 वर्ष पहले हुआ था। कितने वर्ष पहले होता था? 1200 वर्ष पहले हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु था तथा माता का नाम आर्यम्बा था। इनके पिता का नाम शिवगुरु, माता का नाम आर्यम्बा था। इनके पितामह तथा पिता वेद शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। इनके परिवार अपने पांडित्य के लिए विख्यात था। मतलब इनका जो परिवार था, इनका कुल था, इनके पूर्वज थे, ये सभी के सभी, इनके पिता, दादा, परदादा जो लोग भी थे, सभी लोग काफ़ी विद्वान थे और इसी के लिए इनका पूरा परिवार, इनका कुल, इनका वंश बहुत ही प्रसिद्ध था विद्वता के लिए। इनके बारे में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, आपका पुत्र महान विद्वान, यशस्वी तथा भाग्यशाली होगा। इसका यश पूरे विश्व में फैलेगा और इसका नाम अनंत काल तक अमर रहेगा। पिता शिवगुरु यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। ये अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे। शंकर 3 ही वर्ष के थे कि इनके पिता का देहांत हो गया। ज्योतिषी जो होते हैं, जो भविष्य देखते हैं, उन लोगों ने इनका कुंडली वगैरह देखी तो उन्होंने बताया कि आपका बेटा जो है बहुत विद्वान बनेगा और विश्व में नाम करेगा और बहुत अच्छा व्यक्ति बनेगा। तो ये सारी चीज़ें जानकर उनके पिता को बहुत खुशी होती है। लेकिन जब शंकराचार्य
3 वर्ष के ही थे इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद मां अरेम्बा शंकर को घर पर ही पढ़ाती रही। 5वें वर्ष उपनयन संस्कार हो जाने पर मां ने इन्हें आगे अध्ययन के लिए गुरु के पास भेज दिया। शंकर कुशाग्र एवं अलौकिक बुद्धि के बालक थे। इनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी, मतलब इनकी माता ने घर पे ही इनको पढ़ाया। जब पिता की मृत्यु हो गई तो घर पे ही इनको पढ़ाया, फिर आगे की पढ़ाई के लिए गुरुकुल में भेज दिया। और जो शंकर थे इनका दिमाग बहुत तेज था, इनकी बुद्धि बहुत तेज थी। स्मरण शक्ति मतलब होता है याद करने की क्षमता, स्मरण शक्ति मतलब होती है याद करने की क्षमता। तो इनके याद करने की क्षमता भी बहुत अधिक थी। जो बात एक बार पढ़ लेते या सुन लेते उन्हें याद हो जाती थी। इनके गुरु भी इनकी प्रखर मेधा को देखकर आश्चर्यचकित थे। शंकर कुछ ही दिनों में वेद शास्त्रों एवं अन्य धर्म ग्रंथों में पारंगत हो गए। शीघ्र ही इनकी गणना प्रथम कोटि के विद्वानों में होने लगी। कुछ ही दिनों में ये वेद शास्त्रों को पढ़कर सबको याद कर लिए। कहने का मतलब है कि ये किसी चीज को एक बार पढ़ लेते थे तो उनको वो चीज याद हो जाती, उनके माइंड में सेट हो जाती थी। और कुछ ही दिनों में ये विख्यात हो गए, विद्वानों की श्रेणी में आ गए। शंकर गुरुकुल में सहपाठियों के साथ भिक्षा मांगने जाते थे। वे एक बार कहीं भिक्षा मांगने गए। अत्यंत विपन्नता के कारण गृह स्वामिनी भिक्षा न दे सकी, अतः रोने लगी। शंकर के हृदय पर इस घटना का गहरा प्रभाव पड़ा। तो जो गुरुकुल वगैरह में पढ़ते थे तो खाना खाने के लिए मतलब भिक्षाटन किया जाता था। घर घर जाकर अनाज शाम को लेते थे और फिर वही अनाज ले जाकर मतलब किसी के घर चले जाते थे और वहां से अनाज ले लेते थे और वही अनाज ले जाके गुरुकुल में आश्रम में बनाते थे, फिर वही खाया जाता था। फिर अगले दिन फिर भिक्षाटन किया जाता था। तो एक दिन वो किसी घर पे गए थे तो वहां पे उस घर के जो घर का स्वामी था वो अन्न उसके पास नहीं थी। जो उस घर में एक स्त्री थी उसके पास अन्न मतलब अनाज उसके घर में नहीं था। तो वह अनाज ना दे पाने के कारण रोने लगी कि मेरे घर पर कोई आया है और भिक्षा मांग रहा है और मैं उसको दे नहीं पा रहा हूँ। इस बात से वो दुखी हो गई और रोने लगी। इस बात का शंकराचार्य के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। विद्या अध्ययन समाप्त कर शंकर घर वापस करके पढ़ाई वढ़ाई पूरा करके अपने घर पे चले आए। घर पर वे विद्यार्थियों को पढ़ाते तथा माँ की सेवा करते थे। इनका ज्ञान और यश चारों तरफ फैलने लगा। केरल के राजा ने इन्हें अपने दरबार का राजपुरोहित बनाना चाहा, किंतु उन्होंने बड़ी विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। राजा स्वयं शंकर से मिलने आए। मतलब ये इतने विद्वान हो गए थे कि केरल के जो राजा थे वो अपना मंत्रिमंडल में लेना चाहते थे, इन्हें अपना राजपुरोहित बनाना चाहते थे। राजपुरोहित मतलब राजगुरु होता था, जो राजा के सभी धार्मिक अनुष्ठानों को करता था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। तो राजा स्वयं इनसे मिलने चले आते हैं। उन्होंने 1000 असरफियां इन्हें भेंट की और इन्हें 3 स्वरचित नाटक दिखाए। शंकर ने नाटकों की प्रशंसा की, किंतु असरफियां लेना अस्वीकार कर दिया। शंकर के त्याग एवं गुणग्राहिता के कारण राजा इनके भक्त बन गए। मतलब राजा उनके पास आते हैं और अपने स्वरचित नाटक, उन्होंने नाटक लिखे थे, बनाए थे, उसको दिखाते हैं। तो शंकर को बड़ी खुशी होती है, गुरु शंकराचार्य को। लेकिन जो 1000 असरफियां देते हैं उनको 1000 असरफी भी देते हैं तो शंकर लेना मना कर देते हैं। और ये सब चीज़ें देखकर राजा बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनके भक्त बन जाते हैं। अपनी माँ से अनुमति लेकर शंकर ने संन्यास ग्रहण कर लिया। माँ ने अनुमति देते समय शंकर से वचन लिया कि उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों से ही करेंगे। उनकी माता ने उन्हें संन्यास मतलब सन्यासी साधु संत बनने के लिए तो कह दिया कि हाँ जाओ तुम बनो, लेकिन ये एक वचन लिया, एक उनसे बात कही कि बेटा जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मुझे जलाने का काम तुम ही करोगे, तुम्हारे ही हाथों से मेरी चिता को आग लगाई जाएगी। माँ से आज्ञा लेकर और ठीक है, यह जानते हुए भी कि सन्यासी यह कार्य नहीं कर सकता, उन्होंने माँ को वचन दे दिया। सन्यासी का मतलब क्या होता है कि घर, माँ बाप, संसार सबसे विरक्त हो जाता है। और सन्यासी को जब सन्यास धारण कोई करता है तो माँ बाप से कोई मतलब नहीं रहता, माँ बाप को भूल जाना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे योगी आदित्यनाथ क्या है, वो एक सन्यासी हैं। उनका घर कहाँ है? उनका घर उत्तराखंड में है। ठीक है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नाथ संप्रदाय में सन्यास धारण किए और नाथ संप्रदाय के महंत बनने के बाद उन्होंने अपने माता पिता को छोड़ दिया। और आप देखे होंगे कि कोरोना के समय में उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, जो सगे पिता थे उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनके कर्म कांड में ये नहीं जाते हैं।
बाकी कारण जो भी रहा हो, लेकिन एक सन्यासी, उन्होंने बहाना तो ये बना दिया कि कोरोना की वजह से नहीं जाते हैं, लेकिन असली सन्यासी का धर्म यही होता है कि वो जब अपने परिवार को छोड़ देता है तो माता पिता किसी की मृत्यु हो, कुछ हो, तो अपने घर पर नहीं जाता है। तो यही कारण था। जो विद्वान हैं, जो जानकार हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ सच में सन्यासी हैं। भले ही वो प्रदेश की सत्ता में मुख्यमंत्री हो, लेकिन सन्यासी हैं। इसलिए उन्होंने सन्यास धर्म का पालन करते हुए अपने पिता की अंत्येष्टि में नहीं गए। तो ये चीज आपको मैं उदाहरण के स्वरूप में बता रहा हूं, इसका राजनीतिक कोई अर्थ नहीं निकालेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी मां को वचन दिया कि ठीक है माता, मैं आपकी बात को मानता हूं। यह कहकर अपनी मां से आज्ञा लेकर शंकर नर्मदा तट पर तप में लीन सन्यासी गोविंदनाथ के पास पहुंचे। फिर वहां से उनसे आज्ञा ले लेते हैं। फिर एक नदी के तट पर गोविंदनाथ के पास पहुंचे। शंकर जिस समय वहां पहुंचे, गोविंदनाथ एक गुफा में समाधि लगाए बैठे थे। समाधि टूटने पर शंकर ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, मुझे संन्यास की दीक्षा तथा आत्मविद्या का उपदेश दीजिए। तो जब उनके पास जाते हैं ये गोविंदनाथ के पास में, तो गोविंदनाथ एक गुफा में अंतर ध्यान रहते हैं, वहां पे समाधि में बैठे रहते थे। जब उनकी समाधि टूटती है तो शंकर उन्हें प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं कि नाथ, मुझे संन्यास की दीक्षा दीजिए तथा आत्मविद्या का उपदेश दीजिए। गोविंदनाथ ने इनका परिचय पूछा तथा इनकी बात से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने संन्यास की दीक्षा दी और इनका नाम शंकराचार्य रखा। जो गोविंदनाथ थे, ये इनकी बातों से बहुत प्रभावित हुए। फिर उसके बाद इन्होंने दीक्षा दी इनको और इनका नाम शंकराचार्य रखा। वहीं से इनका नाम शंकराचार्य रख दिया गया। पहले इनका नाम शंकर था, फिर वहां से शंकराचार्य। शंकर का अगर हम शंकराचार्य का संधि विच्छेद करेंगे, शंकर धन आचार्य। आचार्य का मतलब होता है कि आचार्य एक तरह से शिक्षक होता है, अध्यापक को आचार्य कहा जाता है। कहते हैं ना आचार्य जी, तो शंकराचार्य, शंकर धन आचार्य, मतलब शंकर अब क्या हो गया, एक गुरु हो गया, एक विद्वान। शंकर एक अध्यापक हो गया, एक गुरु हो गया है। शंकराचार्य, शंकर धन आचार्य। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं। वहां कुछ दिन अध्ययन करने के बाद वे गुरु की अनुमति लेकर सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। गुरु ने उन्हें पहले काशी जाने का सुझाव दिया। वहां पे कुछ दिनों तक ये पढ़ाई करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, गुरु जी से कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद ये बाहर निकलते हैं। तो इनके गुरु इनको सबसे पहले काशी जाने के लिए, काशी यानी वाराणसी, बनारस जाने के लिए कहते हैं, वहां सुझाव देते हैं। शंकराचार्य काशी में एक दिन गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। मार्ग में एक चांडाल मिला। शंकराचार्य जो है एक दिन जा रहे थे गंगा स्नान के लिए, गंगा नदी के तट पर जा रहे थे। तो चांडाल मतलब वहां पे एक चांडाल का तात्पर्य आप यहाँ पे ये ले सकते हैं कि एक जो निम्न कुल का व्यक्ति होता था उस समय। निम्न कुल से मतलब जैसे छोटा कह सकते हैं। चांडाल वहाँ पे समझ लीजिए वाराणसी था, तो वहाँ पे लाशें वगैरह जलाई जाती थी। तो जो आपका डोम वगैरह होते हैं, उन्हीं से आप तात्पर्य निकाल सकते हैं चांडाल का मतलब। ठीक है, ये चीज था। मतलब चांडाल मतलब आप समझ सकते हैं कि मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, मूर्ख व्यक्ति समझ लीजिए। ठीक है, तो वहां पे एक मूर्ख व्यक्ति उनसे मिलता है, चांडाल्य मिलता है। शंकराचार्य ने उसे मार्ग से हट जाने के लिए कहा। शंकराचार्य के रास्ते में आके खड़ा हो गया। भाई जो दिमाग से थोड़ा हल्का है, पागल वागल है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो वो शंकराचार्य जा रहे थे अपना भजन करते हुए, तब तक वो चांडाल उनके बीच में आ जाता है, मूर्ख आदमी उनके बीच में आ जाता है और ये कहते हैं हटो, तो वो हट नहीं रहा है। अब देखिए इन दोनों लोगों के बीच में बात होती है। अब देखिए एक मूर्ख व्यक्ति भी शंकराचार्य को कैसे ज्ञान की बातें सिखा दे रहा है कि ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो जाएगा, किससे ज्ञान मिलेगा, कब मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मनोविज्ञान में यही बात कहा गया है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा कभी भी कहीं भी मिल सकती है। शिक्षा दो प्रकार की होती है, औपचारिक और अनौपचारिक होती है। औपचारिक शिक्षा होती है जब विद्यालय में जाके सीखते हैं, अनौपचारिक शिक्षा होती है चलते फिरते सीख लिया जाए। तो शंकराचार्य को चलते फिरते वही चांडाल क्या सिखाता है, ये देखने वाली बात है। उस चांडाल ने विनम्र भाव से पूछा। चांडाल को जब ये कहते हैं हट जाओ, मुझे नहाने जाना है बड़े प्यार से, तो वो भी प्यार से पूछता है, महाराज आप चांडाल किसे कहते हैं? उसने कहा महाराज आप चांडाल किसे कहते हैं, मतलब आप मुझे चांडाल कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? अब
क्वेश्चन तो सही पूछा कि भाई चांडाल कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? इस शरीर को या आत्मा को, यदि शरीर को तो वह नश्वर है, और जैसा अन्य जल का आपका शरीर वैसा ही मेरा भी। वो कहता है कि हे महात्मा, जैसा आपका शरीर है, आपके शरीर में भी हाड़ मांस पंच तत्व से आपके शरीर बने हैं, उसी पंच तत्व से तो मेरे भी शरीर बने हैं। तो आपके शरीर में और मेरे शरीर में अंतर क्या है? यदि शरीर के भीतर की आत्मा तो सबकी एक है, क्योंकि ब्रह्म एक है। उसने कहा कि सबके अंदर जो आत्मा विद्यमान है, जो आत्मा है, जो जिससे शरीर में संचार होता है शक्ति का, वो तो दोनों के अंदर में, आप में भी वही है, मेरे भी अंदर में, संसार के समस्त व्यक्तियों में वही है। तो ये सारी बातें सुनकर शंकराचार्य को उसकी बातें सत्य लगी और ज्ञान हुआ। उन्होंने उसे धन्यवाद दिया। तब जाके शंकराचार्य को वहां से ज्ञान की प्राप्ति हुई कि सभी व्यक्तियों में जो आत्मा है समान है, सभी व्यक्ति एक जैसे ही हैं, ना कोई ऊंचा है ना नीचा है। ना चंडाल का मतलब वहां पे नीच से भी आप समझ सकते हैं, तो ना ऊंचा है ना जीता है, ना कोई भेदभाव है, सब व्यक्ति एक बराबर हैं। अब आगे देखते हैं। काशी में शंकराचार्य ने उसे धन्यवाद दिया, चांडाल को धन्यवाद दिया और फिर अपना आगे बढ़ गए। काशी में शंकराचार्य का वहां के प्रकांड विद्वान मंडन मिश्र से साक्षात्कार हुआ। काशी में एक प्रकांड विद्वान थे मंडन मिश्र। मंडन मिश्र जो थे उनसे इनका शास्त्रार्थ होता है। और मंडन मिश्र जो थे बहुत ही बड़े विद्वान थे, और ये भी काफ़ी विद्वान थे, काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति थे, और ज्ञान नया नया इनके पास प्राप्ति हुआ था। तो यह शास्त्रार्थ कई दिन तक चला, कई दिनों तक दोनों लोगों में आमने सामने बैठकर ज्ञान की बौछार होती रही। इधर से ये ज्ञान का बाण चलाते, इधर से ये ज्ञान का बाण चलाते, कई दिनों तक लगातार चलता रहा। मंडन मिश्र तथा उनकी पत्नी भारती का बारी बारी से इनका शास्त्रार्थ हुआ। जब मंडन मिश्र हारने लगे तो इनकी धर्म पत्नी जो थी, इसमें नहीं दिया है तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। जब मंडन मिश्र इनके किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो जो मंडन मिश्र होते हैं जवाब नहीं दे पाते हैं शंकराचार्य का, तो वो अपने को हारा हुआ समझ लेते हैं। तो उनकी पत्नी जो थी, उनकी पत्नी जो भारती नाम था, वो आती हैं और कहती हैं कि मैं इनके सवाल का जवाब दूंगा। तो लोग वहाँ पे जो और विद्वान बैठे होते हैं वो कहते हैं बात तो इन दोनों के बीच में हो रही है, आप क्यों बीच में आ रही हैं? इन दोनों के बीच में आप क्यों आ रही हैं? तो मंडन मिश्र की जो पत्नी भारती है, उन्होंने एक वहाँ पे बात कही थी कि ये मेरे पति हैं, और पति और पत्नी का रिश्ता होता है अर्धनारीश्वर का। पति और पत्नी एक समान होते हैं। पति का जितना अधिकार होता है उतना पत्नी का अधिकार होता है, जितना पत्नी का अधिकार है उतना पति का अधिकार है। मतलब दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। जब हम दोनों एक हैं तो उत्तर मैं भी दे सकती हूँ, उत्तर मैं भी दे सकती हूँ। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है। पहले शंकराचार्य भारती से हार गए, किंतु पुनः शास्त्रार्थ होने पर जीत गए। शंकराचार्य उससे हार जाते हैं। शंकराचार्य मंडन मिश्र को तो हरा देते हैं, लेकिन उसकी पत्नी से हार जाते हैं। और फिर उसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन था जो उसका जवाब ये नहीं दे पाते हैं, वो कामसूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछ देती हैं जो ये नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए, क्योंकि इन्होंने तो शादी की नहीं थी तो उसके बारे में इन्हें जानकारी थी नहीं, तो इसकी जानकारी के लिए ये जंगल में जाते हैं और वहाँ पे एक मतलब फिर उसके बाद घटनाक्रम बनता है। फिर वहाँ से जब उनको ज्ञान प्राप्ति होती है फिर ये आते हैं, और फिर इसके बाद उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जब ये आते हैं, इनके साथ फिर से भारती के साथ शास्त्रार्थ होता है और इस बार शंकराचार्य जीत जाते हैं। आगे चलिए। महान कर्मकांडी कुमारिल भट्ट से शास्त्रार्थ करने के लिए वे प्रयाग धाम गए। फिर उसके बाद प्रयाग, मतलब आज का प्रयाग है वही जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद जहाँ पर आप लोग बैठ के पढ़ रहे हैं। तो कुमारिल भट्ट से इनका शास्त्रार्थ होता है, उसके लिए प्रयाग धाम गए। भट्ट बड़े बड़े विद्वानों को परास्त करने वाले दिग्विजयी विद्वान थे। जो भट्ट थे, जो कुमारिल भट्ट थे, ये बहुत बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा चुके थे। लेकिन अब देखिए क्या होता है। सन्यासी शंकराचार्य विभिन्न संस्थानों पर भ्रमण करते रहे। वे श्रृंगेरी में थे, तभी माता की बीमारी का उन्हें समाचार मिलता है। वो ऐसे ही घूमते रहते थे, शंकराचार्य लोगों से शास्त्रार्थ करते रहते थे, ज्ञान की गंगा बहाते रहते थे। और फिर इसी बीच में उन्हें पता चलता है कि उनकी माता
बीमार पड़ी हुई हैं, इसका समाचार उन्हें मिलता है, तो वो तुरंत माँ के पहुँचते हैं और उन्हें देखकर इन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होती है। जब ये अपनी माता के पास पहुँचते हैं तो इनकी माता इन्हें देखकर बहुत खुश होती है। किसी का बेटा है, कहीं दूर रहता है, छोड़ के चला गया हो घर बार, और माता बीमार हो और बेटा जब आता है तो माता प्रसन्न होती ही है। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। कहते हैं कि इन्होंने माँ को भगवान विष्णु का दर्शन कराया और लोगों के विरोध करने पर भी माँ का दाह संस्कार किया। इन्होंने अपनी माता को भगवान विष्णु का, मतलब जो नारायण भगवान है, भगवान विष्णु है, उनका इन्होंने जीते जी दर्शन करवा दिया। ठीक है, भगवान कहते हैं कि इन्होंने माँ को भगवान विष्णु का दर्शन कराया और लोगों के विरोध करने पर भी माँ का दाह संस्कार किया। मतलब सन्यासी थे और लोग इनका विरोध कर रहे थे कि तुम अपनी माता को जला नहीं सकते हो, लेकिन इन्होंने अपनी माता का दाह संस्कार किया। शंकराचार्य ने धर्म की स्थापना के लिए संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। शंकराचार्य एक हिंदू धर्म को मानने वाले थे और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदू धर्म की नींव को मजबूत करने के लिए इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। इन्होंने भग्न मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया तथा नए मंदिरों की स्थापना की। जो टूट फूट गए थे मंदिर, जिनकी दीवारें, जिनकी मीनार, जो आपका गुंबज वगैरह टूट गया था, उन सब का जीर्णोद्धार कराया और नए नए मंदिर भी बनवाए। लोगों को राष्ट्रीयता के एक सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने भारत के चारों कोनों पर 4 धामों की स्थापना की। भारत के जो 4 कोने हैं, चारों कोनों पर 4 धाम यानी 4 मठों की स्थापना की। मतलब पूरे भारत को जैसे मान लीजिए भारत है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब अब देखिए इस प्रकार से भारत पूरी तरह से कवर हो गया। तो 4 धाम या मठों की स्थापना की। ठीक है, इनके नाम है श्री बद्रीनाथ। इसको लिख देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट चीज है। इनके जो 4 धाम हैं, 4 धाम या आप कह सकते हैं मठ। ठीक है, 4 धाम या 4 मठ जो है, तो पहला है आपका श्री बद्रीनाथ। ठीक है, वही बद्रीनाथ की दुल्हनिया वाला बद्रीनाथ। ठीक है, जो उसमें मंदिर दिखाया गया है पहाड़ पर, वही मंदिर है ये। ठीक है, दूसरा है द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी जानते हैं कि समुद्र के नीचे है, असली द्वारिकापुरी समुद्र में डूब चुका है। तीसरा है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी को आप जानते ही हैं, जगन्नाथपुरी। ठीक है, जगन्नाथपुरी हो गया। और चौथा जो है ये है श्री रामेश्वर, जहाँ पर आपका श्रीलंका वहाँ से दिखाई पड़ती है, श्री रामेश्वरम। ठीक है, श्री रामेश्वर। ठीक है, रामेश्वरम ये कहाँ पे, जहाँ से प्रभु श्री राम श्रीलंका को गए थे, श्रीलंका गए थे, जहाँ पे वो राम सेतु वाला है ना,